तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर मैं डीके स्टडी नेटवर्क पर। जहां आज अपन लोग कवर करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स यानी कि डीएससी के बारे में। जहां आज अपन लोग कवर करने वाले हैं यूनिट 1 वायरल डिसीज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो पहले देखते हैं वायरस के सामान्य लक्षण की बात करते हैं। तो वायरस का जो सामान्य लक्षण होता है उनमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। पहले देखते हैं आपका जीव और निर्जीव के मध्य इनकी स्थिति कैसी होती है। तो वायरस जो आपका होता है वो निर्जीव तथा कई गुण क्या करता है प्रदर्शित करते हैं। जीवित कोशिका के बाहर ये निर्जीव क्रिस्टल की तरह रहते हैं जो परंतु जीवित कोशिका में प्रवेश करने पर यह सक्रिय होकर प्रजनन करते हैं। ये क्या होते हैं, तो ये जीवित कोशिका के बाहर कैसे होते हैं, तो ये जीवित कोशिका के बाहर निर्जीव क्रिस्टल की तरह रहते हैं, परंतु जब ये कोशिका में प्रवेश करते हैं तो इन पर क्या होते हैं, सक्रिय रूप से क्या करते हैं, सक्रिय रूप से होकर ये प्रजनन करते हैं। इनका आकार या सूक्ष्म, इनका दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा देखते हैं इनमें सूक्ष्म आकार जो होता है। वायरस बहुत ही सूक्ष्म होते हैं जिन्हें सामान्य सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। इन्हें ना सामान्य सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता और न ही हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें क्या चाहिए, तो इन्हें देखने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इनकी संरचना की बात करें तो वायरस में मुख्यतः आपको न्यूक्लिक अम्ल या तो आपको डीएनए देखने को मिलेगा या आरएनए देखने को मिलेगा, और साथ ही इनमें आपको प्रोटीन तथा कुछ वायरस में आपके पास लिपिड परत भी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम आवरण या एनवलप कहते हैं। ये डायग्राम जो होते हैं, ये जो डायग्राम है ये आपका एक बैक्टीरियोफेज वायरस है, और ये आपका तंबाकू का वायरस जिन्हें हम क्या कहते हैं, टोबैको मोजैक वायरस टीएमवी कहते हैं। और ये आपका एक सामान्य वायरस है जो कि गोलाकार है। परजीवी प्रकृति की बात करें तो इनमें आपका जो पैरासिटिक नेचर है, वायरस जो होते हैं वे अनिवार्य परजीवी होते हैं, यानी कि इनके जीवन यापन के लिए इन्हें एक होस्ट की जरूरत होती है। जीवित कोशिका के अंदर ही अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। ये केवल क्या कर सकते हैं, ये केवल जीवित कोशिका के अंदर ही अपनी क्या कर सकते हैं, संख्या को बढ़ा सकते हैं। विशिष्टता की बात करें तो प्रत्येक वायरस किसी विशेष प्रकार की कोशिका को संक्रमित करते हैं। प्रत्येक वायरस जो होते हैं वो किसी विशेष प्रकार की कोशिका या जीव को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो तंबाकू मोजैक वायरस है वो केवल पौधों को ही क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं, जबकि बैक्टीरियोफेज जो होता है वो केवल बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। इनमें आपका चयापचय का अभाव देखने को मिलेगा। वायरस जो होते हैं वह स्वयं का भोजन निर्माण या ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इन्हें अपनी सभी क्रिया मेजबान कोशिका पर निर्भर रहना पड़ता है। इन्हें अपनी सभी क्रियाओं के लिए क्या करना पड़ता है, मेजबान या होस्ट की शरीर पर निर्भर रहते हैं। प्रजनन की बात करें तो वायरस कोशिका में प्रवेश करने के बाद ही वायरस जो होते हैं होस्ट की कोशिका में ही प्रवेश करने के बाद ही क्या कर पाते, अनुवांशिक तंत्र का उपयोग करके अपनी प्रतिक्रिया बनाते हैं। रोगजनक प्रकृति की बात करें तो अधिकांश वायरस जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनते हैं। इनमें आपको पैथोजेनिक नेचर होता है, इनका जो होता है वो पैथोजेनिक नेचर होता है। अधिकांश वायरस जो होते हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियों का क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। जैसे बात करें तो जो होते हैं मानव में आपका जो एड्स बीमारी है वो क्या होता है, एचआईवी से होता है। इन्फ्लुएंजा हो गया, कोरोना वायरस हो गया, रेबीज हो गया, पौधों में हो गया तंबाकू मोजैक वायरस। अब बात करते हैं वायरस की संरचना की बात करते हैं। पहला चीज देखते हैं आपका प्रस्तावना। वायरस सूक्ष्म जीव है जो जीव और निर्जीव के मध्य की अवस्था में पाया जाता है। जो वायरस होता है वो क्या होता है, तो वायरस जो होते हैं एकदम सूक्ष्म जीव होते हैं जो जीव और निर्जीव के मध्य अवस्था में पाए जाते हैं। इनका जो शरीर होता है, इनका शरीर कोशिका जैसा जटिल नहीं है बल्कि केवल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन आवरण से बना होता है। इनका जो शरीर होता है वो कोशिका जैसा जटिल नहीं होता है। केवल क्या होता है इनमें, एक तो न्यूक्लिक अम्ल होगा और एक होगा आपका प्रोटीन आवरण। कुछ जटिल वायरसों में लिपिड परत तथा विशेष एंजाइम भी उपस्थित होते हैं। संरचना की दृष्टि से वायरस सबसे सरल जैविक इकाई मानी जाती है। तो जो क्या होता है आपका विशेष एंजाइम भी उपस्थित होता है। संरचना की दृष्टि से वायरस जो होते हैं वो सामान्य सरल जैविक इकाई माने जाते हैं।
दूसरा देखते हैं वायरस की मुख्य संरचनात्मक इकाई क्या होती है। पहला है आपका न्यूक्लिक अम्ल। वायरस में या तो डीएनए हो पाया जाता है या आरएनए। इनमें एक आपको डीएनए देखने को मिलेगा या तो आरएनए देखने को मिलेगा। दोनों एक साथ आपको एक वायरस में देखने को नहीं मिलेगा। या तो एक वायरस में तो डीएनए होगा या तो सिर्फ आरएनए होगा। यह अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। ये जो आरएनए होते हैं वो क्या होते हैं, आपका अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल वायरस के गुण ये जो वायरस के गुण को प्रदर्शित करते हैं, आकृति, प्रकृति बनाने की क्षमता को नियंत्रित करते हैं। जो आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है वो क्या होता है, तो वायरस के जो गुण है, उनकी आकृति है, प्रतिकृति बनाने की क्षमता, इनको क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। उदाहरण की बात करें तो आपका डीएनए वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरियोफेज एडेनोवायरस, जो डीएनए वायरस होता है उनमें आपको बैक्टीरियोफेज देखने को मिलेगा और एक आपका एडेनो वायरस देखने को मिलेगा। आरएनए की बात करें तो आरएनए वायरस में आपको टीएमवी यानी कि टोबैको मोजेक वायरस, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सभी आएंगे। दूसरा चीज़ इनकी संरचना में क्या है, आपका कैप्सिड। कैप्सिड जो होता है वो क्या होता है, तो वायरस का सबसे बाहरी आवरण होता है। ये जो होता है क्या होता है, कैप्सिड जो होता है वो वायरस का सबसे बाहरी आवरण होता है जो प्रोटीन का बना होता है। कैप्सिड जो होते हैं वो छोटे छोटे प्रोटीन इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कैस्मोमेयर कहते हैं। यह न्यूक्लिक अम्ल को सुरक्षित रखता है। ये जो होता है वो कैप्सिड क्या करता है, आपका कैप्सिड जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल को सुरक्षित रखता है और वायरस को आकार प्रदान करता है। और वायरस को क्या करता है, एक विशेष आकार प्रदान करता है। कैप्सिड की बनावट ही जो होती है, कैप्सिड की बनावट ही क्या करती है, वायरस की पहचान का आधार होती है। कैप्सिड की बनावट ही क्या होती है, कैप्सिड की बनावट ही वायरस की पहचान का आधार होती है। तीसरा इनका क्या होता है, तो इनकी संरचना में आवरण यानी कि एनवेलप भी होता है। सभी वायरसों में आवरण नहीं पाया जाता, आपको कुछ विशेष वायरसों में ही आवरण देखने को मिलेगा। यह जो होता है 3 चीज से मिलकर बना रहता है। ये कौन कौन सा है, तो एक होगा आपका लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना रहता है। आवरण प्रायः जो होता है वो मेजबान कोशिका की झिल्ली से ही लिया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन कांटे देख पाए जाते हैं जो वायरस को मेजबान कोशिका में चिपकने में मदद करते हैं। इन पर क्या होते हैं आपका, इन पर आपको ग्लाइकोप्रोटीन कांटे देखने को मिलेगा जो क्या करते हैं आपका, इन पर क्या होते हैं, आपका ग्लाइकोप्रोटीन कांटे पाए जाते हैं जो वायरस को मेजबान कोशिका से चिपकने में मदद करते हैं। उदाहरण की बात करें तो इनमें आपका एचआईवी वायरस हो गया, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सभी आते हैं। एंजाइम की बात करें तो इनकी संरचना में आपको कुछ वायरसों में आपको एंजाइम भी देखने को मिलता है। तो क्या करते हैं कि कुछ वायरस अपने साथ एंजाइम लेकर चलते हैं, जैसे कि एचआईवी में आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम देखने को मिलता है। एचआईवी में क्या देखने को मिलेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम मिलता है। इनका कार्य क्या होता है, तो मेजबान कोशिका के अंदर संक्रमण और प्रतिक्रिया बनाने में मदद करता है। यानी कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम क्या करता है, तो ये आपका मेजबान कोशिका के अंदर एक तो संक्रमण का कारण बनेगा और उनकी प्रतिक्रिया बनाने में मदद करता है। वायरस की आकृति की बात करें तो वायरस विभिन्न प्रकार की आकृतियों में पाए जाते हैं। मुख्यतः प्रकार क्या क्या है, तो पहला इनका हेलिकल। हेलिकल क्या होता है, तो ये होता है आपका छड़ीनुमा और सर्पिलाकार होता है, जैसे कि आपका तंबाकू मोजेक वायरस। तंबाकू मोजेक वायरस कैसा होता है आपका, तंबाकू मोजेक वायरस आपका एक तो छड़ानुमा होगा और सर्पिलाकार होता है। दूसरा प्रकार है आपका आइकोसा हिड्रा। हाइकोसा हिड्रा कैसा होता है, तो 20 त्रिभुजाकार सतहों वाली संरचना होती है। ये क्या होती है आपका 20 त्रिभुजाकार सतहों वाली संरचना होती है। उदाहरण के लिए आपका एडेनो वायरस। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, तो इनमें आपका सिर, पूंछ जैसी संरचना देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका बैक्टीरियोफेज में होता है। यह होता है आपका कॉम्प्लेक्स संरचना। कॉम्प्लेक्स संरचना में आपको सिर, पूंछ जैसी संरचना देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए आपका बैक्टीरियोफेज। गोलाकार की बात करें तो लगभग गोल आकार का रहता है। उदाहरण के लिए आपका एचआईवी हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, ये सभी होते हैं। वायरस संरचना की विशेषता क्या क्या है, तो वायरस में आपका एक तो कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि नहीं होते हैं। इनमें कोई भी आपको कोशिकांग देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि आपका ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा ना राइबोसोम होगा। इनका आकार प्रायः कितना होता है, तो 20 nm से लेकर 300 nm तक होता है। इन संरचना में सरल होने के बावजूद बहुत ही प्रभावी रोगजनक होते हैं। ये सरल संरचना होते हैं लेकिन बहुत ही क्या होते हैं, प्रभावी रोगजनक होते हैं। संरचना की विविधता ही इनके विभिन्न संक्रमणकारी रूपों का कारण बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।